हालेलुया। तो हम लोग फिर छोटे से प्रेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। तो मैं सुभाष भाई से अनुरोध करेंगे, छोटा सा प्रेयर करेगा, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। चलिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरी स्तुति प्रशंसा करते मेरे महान खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन, तूने एक मौका दिया कि प्रभु हम तेरे चराई हुए भेड़ों को प्रभु तेरे पास लेके आए, और तूने कहा कि मेरे और बहुत सारे भेड़ है जो इस झुंड के नहीं है, मुझे उन्हें भी लाना है प्रभु। तूने आज प्रभु 2 भेड़ 4 भेड़ तूने दिए हैं प्रभु, कि वो तेरे भेड़ में शामिल हो, तेरे राज्य में शामिल हो, तेरे लोग कहलाए, तेरी प्रजा कहलाए, तेरे भाई कहलाए प्रभु। हाँ प्रभु, तूने उन्हें अपना उस बेशकीमती लहू से उनके लिए भी तूने जो प्राण दिया था प्रभु, उन्होंने उस बात पे विश्वास किया और अपना मन फिराया, आज इस जगह में खड़ा है प्रभु तेरे नाम से बपतिस्मा लेने के लिए। प्रभु शैतान की सारी युक्तियों को तो दूर रखना, शैतान की सारी बुराइयों को दूर रखना, और प्रभु उनके मन को जैसे बदला है प्रभु, तो उनके जीवन को भी आज तू बदल देना, कि वे नए सिरे से जन्म आत्मा और सच्चाई से हो जाए प्रभु। प्रभु जब डूब के बपतिस्मा लेते हैं प्रभु, वो तेरी आत्मा का जल का बपतिस्मा, आत्मा का बपतिस्मा लेते पाए प्रभु। आप प्रभु पवित्र आत्मा के साथ प्रभु अपनी जिंदगी में प्रभु मजबूती के साथ अपने आप को बढ़ा पाए प्रभु, तेरी सच्चाई को लेके दुनिया में प्रभु जगत का उजियाला बन के प्रभु दुनिया के सामने प्रभु तेरे नाम को प्रस्तुत कर सके प्रभु। हाँ प्रभु, उन्हें तूने एक मौका दिया कि सच्चे मसीह बन के प्रभु हम तेरे नाम को ऊंचा कर प्रभु। जितने लोग इस जगह में उपस्थित है प्रभु, तू हर एक को संभालना प्रभु। प्रभु हर एक को प्रभु तूने नया जिंदगी दिया, नया जिंदगी बख्शा है प्रभु, उस जिंदगी के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते। आगे की सारी कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते, दुआ खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। बोले सब आमीन आमीन। भाई हम लोग वचन को देखते हैं, यूहन्ना अध्याय 3 का पहला अध्याय हम लोग देखते हैं। फरीसियों में निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्ह को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। हाँ बस, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 जनों की बात, यानी एक प्रभु है और दूसरा एक निकोदेमुस है, जो हम लोग जिस तरह से हम लोग एक इंसान है, हालांकि तो आम इंसान तो था नहीं, बल्कि एक सरदार था, मगर वो प्रभु के साथ बात हो रहा है बैप्टिज्म के बारे, उद्धार कार्यों के विषय में, यानी प्रभु उनको बता रहा है। और वो निकोदेमुस ऐसा था, हालांकि प्रभु को तो जानता है, बहुत विश्वास करता है, मगर ये बपतिस्मा के बारे उसको कुछ मालूम नहीं, कुछ उसको नॉलेज नहीं है। और यहाँ पर हम लोग जैसे ब्रदर ने पढ़ा, फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उनसे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। देखो यहाँ पर ये उन्होंने ये फरीसियों में से निकोदेमुस उसको कितनी प्रशंसा कर रहा है, यानी पूरी उसको जान लिया है कि यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर की ओर से तो गुरु होकर आया है। क्योंकि जो तू चिन्ह दिखाता है, अगर परमेश्वर तेरे साथ ना हो, किसी के साथ ना हो, तो नहीं दिखा सकता। इतने कुछ बोलने पर भी प्रभु यीशु मसीह और ही कुछ सोच रहा है, और ही कुछ सोच रहा है, और ही कुछ सोच रहा है। तो आगे यीशु मसीह उनको क्या कहता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। बस यीशु ने उसको कहा, सच सच कहा। क्या कहा 3 में? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ निकोदेमुस, तू जो चेला बनकर, तू जो शिष्य बनकर, तू जो बहुत प्रिय बनकर आ रहा है, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। भाई हम आए हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, राज्य में लेने के लिए, तुझे राज्य में मतलब क्या करने के लिए, शामिल करने के लिए। और उसको इनडायरेक्ट से बोल रहा, कोई अभी तक उसको बोला नहीं है कि तू नए सिरे से ना जन्म ले तो परमेश्वर का राज्य नहीं दे सकता है। हम लोग का जो संबंध है, ठीक है, इस पृथ्वी पर है, अगर हम जब वो समय आ जाएगा तो संबंध टूट जाएगा, ना कि तू मेरे पास आ सकोगे ना मैं तेरे पास। परमेश्वर नहीं देख सकता। बोला, आगे बढ़िए। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता।
साफ शब्द में। हम लोग यहाँ 4 में देखता है निकोदिमुस ने मूर्खता बोलेंगे नहीं जानकर, अनजाने में, या वो जानता नहीं था कि निकोदिमुस ने उससे कहा मनुष्य जब बुरा हो गया तो भाई कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? अभी नहीं जानने के कारण यहाँ पर निकोदिमुस ने इस बात को नहीं समझने के कारण इस चीज को। तो आज भी हम लोग में से बहुत लोग हैं, हम लोग प्रभु को तो जानते हैं, प्रभु पास तो आए, हम लोग बहुत सारी चीजों को तो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु के नाम से अगर प्रेयर किया जाए तो दुष्ट आत्मा निकल रहा है, प्रभु के नाम से मांगे तो बड़े बड़े कार्य हो रहा है, किसी का नौकरी हो रहा है, किसी का जॉब हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, प्राप्त कर रहे हैं। मगर बहुत लोगों को इस विषय मालूम नहीं है कि बपतिस्मा आखिर है क्या, नया जन्म आखिर है क्या, और बहुत लोग इसको जानना भी नहीं चाहते। सब चल रहा है, दुआ भजन सब चल रहा है, आराधना स्तुति सब चल रहा है, विश्वासी कर रहा है। और उसी में से एक निकोदेमुस है जो ये इस तरह की सवाल कर रहे हैं। ना जाने कितने बार यीशु के पास आके कहता, मगर यीशु चाहता है कि बपतिस्मा ले, यीशु चाहता है कि नया जन्म ले, यीशु चाहता है कि वो मेरा राज में ले जाए, क्योंकि यीशु ने बोला मेरा राज यहाँ का नहीं, वहां का वहां रहे, और इसलिए उसको बोला। अब यहाँ पर आगे उसको साफ साफ बोल रहे। तो चलिए 5, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। 7, अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। आवाज इधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। बस यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सीधे शब्द से अगर हम बोलेंगे तो परमेश्वर के राज अर्थात प्रभु यीशु मसीह जिस धरती पर आया, तुम प्रभु यीशु मसीह का साथ सहभागिता नहीं हो सकता, प्रभु मसीह का साथ देह नहीं हो सकता, आत्मिक का साथ आत्मिक नहीं जुड़ सकता। और दूसरे बार एक बार यहाँ पर जब यहाँ से जाने के बाद तो परमेश्वर का राज हम लोग जानते कि स्वर्ग में तुम नहीं प्रवेश कर सकते, उनके संगति सहभागिता नहीं हो सकता है तुम, और स्वर्ग में नहीं प्रवेश हो सकता। हाँ, तुम आया दुआ कर रहे, भजन कर रहे, प्रार्थना कर रहे, तुम मांग रहे है तो तुमको दिया जा रहा है, वो अलग बात, मगर उसका सहभागिता उसका आत्मिकता का तुम नहीं सहभागिता हो सकते। स्वर्ग के राज में तुम किसी भी रीति से नहीं जा सकता। अगर सरल शब्द में मैं समझा दूं तो मेरे जितने भी भाई है चाहे बहन है, वो आज हम लोग प्रभु को जानते हैं, मानते हैं, प्रभु के हम लोग बहुत प्रिय और बहुत करीब भी है, हम लोग प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं तो प्रभु सुनता है। बस हम लोग इतने में नहीं रहना। कितने लोगों का ये है, मतलब क्या बोलेंगे, विश्वास है कि नहीं, विश्वास ही काफी है, क्योंकि जो विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। मेरे यही पर इस वचन के मुताबिक बहुत लोग ऐसी समझता है, और बहुत लोग उसको आगे जानना नहीं चाहता है। मगर हम लोग मरकुस 16:16 में देखेंगे तो वहां पर लिखा है, जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। यानी जो कोई विश्वास करेगा, हर कोई विश्वास जनों का उद्धार नहीं होगा, ये स्पष्ट करता है। जो कोई विश्वास करेगा उसका बाद बपतिस्मा लेगा उसी का ही उद्धार होगा, बाकी सबका छट जाएगा। कहने का मतलब उसी का ही उद्धार होगा। तो इसीलिए आज मेरे प्रियो बपतिस्मा लेना हमें बहुत ही जरूरी है। समय रहते ही हम लोग को बपतिस्मा ले लेना, इसको जरूरी समझ जाना है। अभी हम जब चर्च में हम लोग बैठे हुआ था तो एक सिस्टर से बात हो रही थी, हम बोला भाई प्रेयर करो अपने घराने के लिए, परिवारों के लिए भी, नहीं तो कभी कभार अगर प्रभु आ गया तो भाई अब वहां से हम लोग बोलेगा मेरा पति भी, मेरा बेटी भी, मेरा बहू भी, तो वहां नहीं चलेगा। एक उदाहरण हम लूत का दृष्टांत आपको बताएंगे। लूत परमेश्वर का एक प्रियजन था। सदोम में हमारा को जब परमेश्वर नष्ट कर रहा था तो एक चेतावनी दिया गया था कि तुम यहाँ से निकल जाओ और चले जाओ और पीछे की ओर मत मुड़ना। मगर लूत की पत्नी हम लोग जब देखते हैं तो पीछे की ओर मुड़ा और नमक का खंबा बन गया। अगर परमेश्वर ऐसे ही किसी का उद्धार कराता तो लूत तो बहुत प्रिय था और उसका दाहिना हाथ उसके प्रिय था हव्वा, बोलने से उसका पत्नी था, तो उसको क्या नहीं बचा सकता था? नहीं, जब न्याय आएगा, न्याय हो जाता है भाई, आर और पार हो जाएगा। अब अनुग्रह है, सब ठीक चल रहा है भाई, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो अलग बात है, पर न्याय के दिन में मुश्किल। एक उदाहरण है, लूत का पत्नी नमक का खंबा बन गया, परमेश्वर के इतने प्रियजन होने का बावजूद परमेश्वर उनको नहीं बख्शा। बाकी दिन जितना तुम गफलत कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, लूत की पत्नी चल रहा था, मगर जब समय आया
नहीं चला। तो अब जो कुछ हम लोग मान लो देर कर रहा है, नहीं ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, इधर उधर हो रहा है, वो चल रहा है। जब मगर प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, वो दिन आ जाएगा, तो भाई दूध का दूध, पानी का पानी मिला है, ठीक है, मगर उस समय अलग किया जाएगा। इसीलिए वचन बोलते हैं कि समय को बहुमूल्य क्या करो, जानो, समझो। वचन में लिखा हुआ है कि तुम अगर सारे जगत को प्राप्त कर लिया, हम लोग विश्वास के द्वारा भी, विश्वास करने का, विश्वास में रहते हुए हम लोग बहुत सारी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, मगर इतने में हम लोग को संतुष्ट नहीं रहना है, अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर सकते। बाइबल बता रही है। हाँ, उसके लिए हम लोग को वो कार्य करना ही होगा, बैप्टिज्म या नया सिरे से नया जन्म लेना ही उस राज्य के लिए। हालेलुया। अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए भी चिंता करना ही है। नहीं तो देखो, मान लो तुम चले गए स्वर्ग और कोई छूट रहा है, तो वहां जाके सुख मिलेगा। हालांकि परमेश्वर तुम्हारा जीवन बदल देगा उस समय, मगर कुछ समय के लिए तो झलक तो जरूर दिखाएगा, अफसोस तो जरूर कराएगा। तो अपने घराने के लिए, अपने घरों के लिए, अपने के लिए, खुद के लिए तुमने चिंता किया। देख बाबू क्या हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग जितने लोग भी, थोड़े से थोड़े लोग हैं, हम लोग थोड़े से थोड़े, हम लोग 1000 या 10,000 को मार गिरा सकता मतलब क्या, मार सकता नहीं, प्रभु में ला सकते हैं। हालेलुया। दुआ करो परिवार के लिए, घराने के लिए, खुद के लिए, औरों के लिए, कलीसिया के लिए, ताकि लोग उस राज्य के लिए तैयार हो। हालेलुया, हालेलुया। तो सो मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुत ऐसा आशीष दे। तो हम लोग एक छोटी सी प्रेयर करेंगे और प्रेयर के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। हम प्रेयर कर रहे, चलिए। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें सही सुरक्षित से सलामत लाए हैं प्रभु। और आज हम सबों को विश्राम दिन तक और प्रभु और बड़े कार्यों में तूने हम सबको सम्मिलित किया कि उद्धार एक ऐसी है कि जब उद्धार किसी को होती है, उद्धार के कार्य तो स्वर्ग के में क्या होता है, तालियों का गड़गड़ाहट होता है। तो इसलिए प्रभु इस दुनिया में आया कि अपने राज्य में किसी को ले जाए। इसलिए ही तूने आया कि अपने राज्य में किसी को बारिश बनाए। इसलिए ही तूने आया कि अपने राज्य में हम एक दिन अनंत जीवन के साथ जीवन जुग राज करे। हालांकि विश्वास की अच्छी बात है, प्रेयर कर रहा अच्छी बात है, धन्यवाद कर रहा अच्छी बात है। जिस तरह से निकोदेमुस ने आपका प्रशंसा कर, आपका बड़ाई कर रहा, आपका जय जयकार कर रहा, आपको गुरु करके कह रहा, मगर उस बात से प्रसन्न नहीं है, आपने सीधा उसको फोर्स कर रहा है। हे निकोदेमुस, सीधे सीधे मैं कह, जब तक कि नए सिरे से कोई जन्म नहीं लेगा, वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। आप उनके चिंता कर रहा है, उनको कुछ चिंता नहीं। आज तो कितने लोग प्रभु बैप्टिज्म नहीं लिया, कितने लोग विश्वास में, तो कितने लोगों की चिंता कर रहा है। पर मेरी प्रार्थना है कि प्रभु उनके मनों को चेंज कर, हृदय को चेंज कर, ध्यान को अपनी ओर लगा, ताकि अपने अपने कलीसिया में, अपने पसवान से, पास्टर से, प्रभु जो भी है उसका लीडर है, पास्टर है या प्रभु रेवरेंड है, बात करके प्रभु परमेश्वर वे उसमें प्रभु बपतिस्मा ले, अपने आप को तैयार रखे। जब तैयार आए तू आए हे पिता, तब ये बिना बेधड़क वो चले जाने पाए। ऐसा नहीं हो कि 2 जन है और एक दिन छोड़ दिया गया, एक दिन चला गया। पत्नी बपतिस्मा लिया, पति नहीं लिया है, पति बपतिस्मा लिया, पत्नी नहीं लिया है, वो छोड़ दिया जाए। ऐसा ना हो। हे प्रभु, तूने कहा दुआ करो, तेरी दुआ को सुनकर मैं बड़े बड़े काम करेगा। तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। और मैं यहाँ पर कह रहा, हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग दुआ करें, प्रार्थना करें तो हमारा शहर क्या होगा, उद्धार पाएगा। हम लोग दुआ प्रार्थना करेगा तो हमारा स्टेट उद्धार पाएगा, भारत पूरा विश्व उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते प्रभु जी, सुन और अपने सोलों पे ग्रहण कीजिए प्रभु। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।